नमस्कार, मैं हूं किशन चौबे। बिहार चुनाव से ठीक पहले चिराग पासवान एक बार फिर से 2020 चुनाव की तरह ही इस बार भी बयानबाजी करने लगे हैं। सत्ता को आंख दिखाने लगे हैं, नीतीश कुमार पर प्रहार करने लगे हैं सीधे तौर पर। दोस्तों, आपको मालूम है कि बिहार में किस तरीके से अपराध का बोलबाला रहा है और अभी भी है। लगातार रोज नई नई घटनाएं सामने आ रही हैं, कभी मर्डर की तो कभी रेप की, कभी गैंग रेप की, कभी कोई हॉस्पिटल में घुस के गोली मार दे रहा है तो कभी कोई चौराहे पे गोली मार दे रहा है। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही हैं और ऐसा नहीं है कि अभी घट रही हैं और ऐसा नहीं कि पहले बहुत अच्छा था। लगातार ये घटनाएं घट रही हैं और सरकार पूरी तरीके से बेलगाम है उन अपराधियों पे नकेल कसने के लिए। नीतीश कुमार जी खुद गृह मंत्री हैं, नीतीश कुमार जी के हाथ में खुद पुलिस है जो वहां के मुख्यमंत्री हैं। उसके बावजूद पुलिस हाथ पे हाथ धरे हुए है। अपने तरीके से पुलिस कई तरीके के बयान दे रहे हैं, कई कई बार तो ऐसे बयान दे देते हैं जिसके बाद फिर क्या ही कहा जाए। तो इन सब के बावजूद फिर भी लेकिन सियासत में एक बात कही जाती है कि मेरी जुबान के मौसम बदलते रहते हैं, मैं सियासत हूं, मेरा एतबार न करना। सियासत में कब क्या बोलना है ये नेताओं को बहुत अच्छे से पता रहता है। अब बात करते हैं चिराग पासवान की उस नए नवेले बयान से, जिसके बाद से नए तरीके की बातें कही जाने लगी हैं, नए तरीके की बातें मार्केट में कही जा रही हैं। दरअसल चिराग पासवान ने लॉ एंड ऑर्डर पर सीधा प्रहार किया है। उन्होंने नीतीश कुमार के पुलिस पर सीधा हमला किया है। चिराग पासवान ने कहा है कि मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं यहां पर जो किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं पा रही है। ये सीधा सीधा प्रहार था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर। उन्होंने आगे भी और कुछ कहा है, पहले उसको सुनते हैं। देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है, पर पहली बात ऐसी घटनाएं घट क्यों रही हैं? बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश में। उत्पन्न हो चुकी है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनका हालात पूछिए, जिन बच्चियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म हो रहा है उनके हालात पूछिए। आज अगर इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं कि चुनाव के कारण ऐसी गतिविधियों को असामाजिक तत्व अंजाम दे रहे हैं, अगर चुनाव भी एक कारण, और मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं कि संभवतः चुनाव भी एक कारण है, सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए? या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूँ जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक पहुंचाएगा। दोस्तों, चिराग पासवान पहली बार ऐसा नहीं कह रहे हैं। चिराग पासवान लगातार समय रहते रहते नीतीश कुमार के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रहार करते रहे हैं। आपको याद होगा 2020 का विधानसभा चुनाव, जिसमें एनडीए में चिराग पासवान भी थे, नीतीश कुमार भी थे और बीजेपी भी थी।
तीनों मिलकर चुनाव में जाने वाले थे, लेकिन उससे ठीक पहले चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान जी का निधन हो गया, विधानसभा 2020 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। उसके बाद चिराग पासवान ने कहा कि मैं इतनी सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। जेडीयू और बीजेपी और तीनों के बीच में सहमति नहीं बन पाई, तो चिराग पासवान ने कहा कि मैं बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारूंगा, लेकिन मैं जेडीयू के खिलाफ कैंडिडेट उतारूंगा। और उन्होंने आधी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा। जहां जहां बीजेपी का कैंडिडेट थे वहां पर उन्होंने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन जहां पर उनको चुनाव लड़ना था और जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार थे वहां पर उनके सामने उन्होंने उम्मीदवार उतारा। और उसका परिणाम ये हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी, जो कि हमेशा से एनडीए में नंबर 1 पर रहती थी, उसकी सीटों की संख्या घट गई और वो 43 सीटों पर आके गिर गई। चिराग पासवान का ये के बारे में ये कहा जाता है कि वो किसी को जिताएं या न जिताएं, लेकिन आज भी उनके पास 5-7% पासवान वोट, दलित वोट है कि वो जिसका चाहे उसका खेल खराब कर सकते हैं। उन्होंने खेल खराब किया था नीतीश कुमार का। अब एक बार फिर से बिहार में विधानसभा चुनाव है और सीटों का बंटवारा होना है, कौन सी पार्टी कितनी सीटें लड़ेगी इसका फैसला होना है। उससे पहले चिराग पासवान एक बार फिर से अपना माहौल बनाना शुरू कर दिया है उन्होंने कि विधानसभा में उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, नीतीश कुमार थोड़ा बार्गेनिंग करे। इसलिए चिराग पासवान लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर और तमाम चीजों पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे ये बात कहा, आपने सुना है कि उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जो यहां पर अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही है। ये सीधा प्रहार किसके लिए था? ये सीधा प्रहार था जेडीयू के लिए, नीतीश कुमार के लिए। वो चाहते हैं कि जेडीयू की तरफ से भी कुछ ऐसा हो और फिर से वो अकेले विधानसभा चुनाव में जाएं, क्योंकि उन्होंने बीच में एक बार कह दिया था कि मैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, मेरी पार्टी का संगठन हर जगह तैयार है। तो वो अगर अकेले चुनाव में जाते हैं तो उससे बीजेपी का फायदा होगा, जेडीयू का घाटा, जिससे इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए एक गेम चल रहा है। नीतीश कुमार भी लेकिन खिलाड़ी हैं, पक्के खिलाड़ी हैं सियासत के, वो भी चीजों को समझते हैं। और आपने एक चीज देखी होगी कि कोई भी अगर सहयोगी दल है, कोई भी अगर गठबंधन है, तो उसमें एक दूसरे पर इस तरीके से प्रहार नहीं करते हैं। लेकिन चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री होने के नाते, उस सरकार में उनकी हिस्सेदारी होने के नाते भी चिराग पासवान ने इस तरीके का जो बयान दिया है, ये कहीं ना कहीं एनडीए के रिश्तों में एक बड़ा दरार डालते हुए दिखाई दे रहा है, खास तौर पर चिराग पासवान और नीतीश कुमार के रिश्तों में। क्योंकि चिराग पासवान ने ये बात कह चुके हैं और ये बात पता भी है सबको कि चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के पक्के दोस्त हैं। चिराग पासवान ने पिछले चुनाव में कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं, वो मेरे राम है। और उस नाते ही उन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था, लेकिन वहीं जेडीयू के खिलाफ उन्होंने कई उम्मीदवार उतारे थे और उन एनडीए का जो वोट बैंक है वो बट गया था और उसमें आरजेडी कई सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी। चिराग पासवान का जवाब देने के लिए एनडीए के ही एक दूसरे नेता सामने आए और वरिष्ठ नेता सामने आए, उनका नाम है जीतनराम मांझी। नीतीश कुमार ने उनको एक वक्त में मुख्यमंत्री बनाया था। वो नीतीश कुमार के खास माने जाते हैं। उन्होंने चिराग पासवान को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान अभी कुछ साल से राजनीति में आए हैं, उनको पता नहीं है कि लालू राज में किस तरीके से अपराधियों का बोलबाला था। मुख्यमंत्री आवास में जाकर अपराधी बैठते थे, वहां पर मुख्यमंत्री के सामने समझौता हो जाया करता था अपराधों का। आज कोई ऐसा नहीं करता, घटनाएं घटती हैं, पुलिस उस पर अपने तरीके से काम करती है। देखिए, चिराग जी की राजनीतिक जीवन बहुत थोड़ा है, लंबा राजनीतिक जीवन उनके पिताजी का था। तो जो देखा है 40 बरस से 45 बरस से कि बिहार में क्या हो रहा है, वो तुलना कर सकता है कि पहले क्या हो रहा था और आज क्या हो रहा है। तो जो जन्मता है आदमी और बरसात होती है तो लगता है कि वो समुद्र आ गया। तो उसी प्रकार से चिराग जी थोड़े दिन से राजनीति कर रहे हैं। बिहार में क्या हो रहा था, क्या जा रहा था, उनके पिताश्री जानते थे, भाई रामविलास पासवान जी। तो हम 44 वर्ष से राजनीति में हैं, हम भी बहुत उठा-पचर देखा है। बिहार की जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, उतनी सोचने की बात नहीं है जितना 2005 के पहले की राजनीति में देखा जाता था। हाई कोर्ट तक ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है।
आज हाई कोर्ट में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में आज वो कहते हैं तो अनुभव की कमी है। उनको सोचना चाहिए कि पहले क्या था, आज क्या था। आज बहुत पहले स्थिति खराब थी, उसको ठीक करने का प्रयास किया गया है विकास का काम करके और शांति व्यवस्था करने के बाद। और एक चीज़ और आपने देखा होगा कि एक बात पहले होती थी कि क्राइम होता था तो क्राइम होने के बाद क्रिमिनल लोग एक अन्य मार्ग में जाते थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री और क्रिमिनल से बात होती थी और जो विक्टिम होता था उसको बुलाया जाता था, समझौता कराया जाता था पैसा ले दे करके। आज वो बात तो नहीं है। शायद चिराग को ये जानना चाहिए कि पहले ये भी होता था कि किसी की गाड़ी अपहरण कर लिया, किसी का मर्द लड़का को अपहरण कर लिया गया और हुआ कि इतना पैसा दो, तो एक अन्य मार्ग में आकर के उसमें समझौता होती थी। आज वो स्थिति तो नहीं है। आज किसी का हिम्मत नहीं है कि एक अन्य मार्ग में जाए। तो इसलिए उनको मालूम नहीं है चिराग पासवान जी को, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है। से आप देख रहे हैं कि एक तरफ चिराग पासवान है, दूसरी तरफ जीतनराम मांझी को आगे किया गया है, वहीं तीसरी तरफ है विपक्ष। विपक्ष भी देख रहा है कि ये दोनों किस तरीके से लड़ रहे हैं। एनडीए में ही एक तरफ है बीजेपी और चिराग पासवान, दूसरी तरफ है नीतीश कुमार और जीतनराम मांझी। लड़ रहे हैं क्योंकि सीटों का बंटवारा होना है, सीटों पर फैसला होना है, कौन सी पार्टी कितनी सीटें लड़ेगी। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी बयान आया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो केंद्रीय मंत्री हैं, इतने बड़े ओहदे पर हैं और उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर खराब है। वो क्यों नहीं सवाल करते बीजेपी से, वो क्यों नहीं प्रश्न उठाते हैं? उनको प्रश्न उठाना चाहिए। अपराध तो इतना बढ़ गया है कि अपराधी विजय और सम्राट हो चुके हैं। क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है लॉ एंड ऑर्डर का। और चिराग पासवान जी ये उठा रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं, वो भी तो सरकार का ही अंग है। और आप तो केंद्र मंत्री इतने ताकतवर हैं, आपके तो 5-5 MP हैं, तब आप अपने आप को इतना कमज़ोर क्यों समझ रहे हैं? चिराग पासवान जी एक तो अपने ही सरकार और नीतीश जी पे उंगली उठा रहे हैं और दूसरा ये दिखा रहे हैं कि वो कितने कमज़ोर हो चुके हैं। अरे आपको लगता है कि अपराध बिहार में इतना बढ़ गया है, बलात्कार हो रहा है, बिहार में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तब भी आप उसी गठबंधन में क्यों हैं? क्योंकि आपको कुर्सी से प्यार है और आप इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि आप सरकार में रह के भी कुछ नहीं कर सकते। यू आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वेदर इन स्टेट और इन यूनियन, यू आर द यूनियन मिनिस्टर, और आप इतना कमज़ोर हो चुके हैं कि केवल अफसोस करके ख़त्म कर दीजिएगा। एक तरफ चिराग पासवान है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार है और दोनों के बीच में भिड़ंत हो रही है, चुनावी वार पलटवार शुरू हो गया है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में जूझ रही है बिहार की गरीब जनता, भोली भाली जनता, जिसे पता है कि उनका कोई नहीं है। उनका कोई नहीं है। जो भी सियासी समीकरण है उसी में से उनको एक व्यक्ति को चुनना है और वो आने के बाद अपनी सत्ता में मस्त रहेगा। जनता के लॉ एंड ऑर्डर से, जनता के सुरक्षा से उससे कोई लेना देना नहीं है। तो बिहार में फिलहाल यही चल रहा है। चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दिया था, तो मुझे लगा कि आपके बीच में लाकर उनके बयान को उसी तरीके से रखना चाहिए जिस तरीके से चिराग पासवान ने कहा है। उसके पलटवार में किन नेताओं ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुना दिया मैंने आपको। लास्ट में जाते जाते नीतीश कुमार ने पत्रकारों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, वो भी मैं आपको बता दूं। पत्रकारों के लिए उन्होंने लिखा है कि ट्वीट कर जानकारी दी 26 जुलाई को कि जो भी पत्रकार रिटायर्ड हो जाएंगे तो उनको हम 15,000 रुपए का महीने का पेंशन देंगे। वहीं उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार को भी पेंशन दी जाएगी। नीतीश कुमार का ये काम काफी सराहनीय है, खासतौर पर पत्रकार बिरादरी जिस तरीके से हमारे देश में हमेशा से हाशिए पे रही है, उनकी सुरक्षा को लेकर तमाम तरीके की चिंताएं लगातार की जाती रही हैं, उसको लेकर नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है। तो नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बिरादरी की तरफ से होने के नाते कि आपने हमने हमारा इतना ख्याल रखा। हालांकि मैं बिहार से नहीं हूं, लेकिन जो भी बिहार के हमारे पत्रकार बंधु हैं उनमें से अगर कुछ को भी इसका फायदा और लाभ मिलता है तो हमें खुशी होगी।
नीतीश कुमार लगातार कई योजनाएं निकाल रहे हैं महिलाओं को खुश करने के लिए, पत्रकारों को खुश करने के लिए और तमाम तरीके से। और यही वजह है कि नीतीश कुमार चुनाव में अलोकप्रिय होने के बावजूद, अस्वस्थ होने के बावजूद भी मैदान में बने हुए हैं। और बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने भी ये बात कही है कि अगला चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और चुनाव के बाद ही वही हमारा नेतृत्व करेंगे। तो साफ तौर पर यह समझ में आ रहा है कि फिलहाल एनडीए में वैकेंसी नहीं है, कोई भी नया मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला है। चिराग पासवान की बयानबाजी एक तरफ है, जीतन राम मांझी की बयानबाजी एक तरफ है, लेकिन अगर एनडीए की सरकार बनती है फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।